हाउस अरेस्ट करके हमको रोक नहीं पाएगा शासन। शासन प्रशासन जो हमारी तैयारी चल रही है आगरा में, हमारे लोग पहुंच भी चुके हैं आगरा में और जा भी रहे हैं। ने या प्रशासन ने परमिशन आपको दी थी कि सांसद के घर पे हमला कर दो, 10-90 चौराहे पे अखिलेश यादव को गाली दो? प्रशासन ने अभी तो नहीं कहा था कि आप किसी के महापुरुष को जो है अपशब्द बोल दो। बताया तो बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा कितना पढ़ के गए हो, उनको तो अपनी जाति चेंज कर लेनी चाहिए। उनको तो बाबरनामा नहीं, उनको तो कुरान पढ़ना चाहिए जिस हिसाब की वो राजनीति कर रहे हैं। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे महापुरुष को ऐसे अपशब्द बोल के आप बच नहीं सकते। हमारा समाज एक साथ है और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा समाज लड़ाई लड़ता रहे। देखिए, हमारी लड़ाई उस सांसद से है, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जहाँ मिलेंगे दौड़ा के मारा जाएगा। कि जो आदमी अपन परिवार अपना नहीं चला सकता, वो 4 पुश्तें आगे जाके इतिहास को क्या जानेगा। जिसकी बीवी बच्चे दर पे दर भटक रहे हैं, उसको इतिहास पता होगा, वो क्या करेगा, इतिहास की लड़ाई क्या लड़ेगा। ऐसे लोगों को तो सांसद में भेजना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो दरी बिछा देना चाहिए मंदिर के बाहर की, कटोरा लेके भीख मांगो तुम इसी के लायक हो। बिहार, झारखंड और राजस्थान से, गुजरात से लोग आ भी चुके हैं आगरा में, लखनऊ से भी लोग पहुंच चुके हैं। आज रात तक, कल दोपहर तक मान के चलिए कि करीब 4 से 5 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। समाजवादी पार्टी का जो टारगेट है कि ठाकुर बनाम एससी करने का, हमको ठाकुर बनाम एससी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गाली तो अखिलेश यादव दे रहे हैं आप लोग। अखिलेश यादव की पार्टी का है वो सांसद और अखिलेश यादव उसका सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। करणी सेना का आज फिर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन लखनऊ में होना था। उससे पहले ही करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस उनके घर पहुंच करके और उनको नज़रबंद किया हुआ है। हमारे साथ राजपूत करणी सेना के संगठन महामंत्री विकास सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज आप लखनऊ में प्रदर्शन करने वाले थे, हाउस अरेस्ट कर लिया गया आपको, तो कैसे होगा? और आगरा तो आप जाने नहीं पाएंगे। आप आगरा की हमारी पूरी तैयारी, हाउस अरेस्ट करके हमको रोक नहीं पाएगा शासन। शासन प्रशासन जो हमारी तैयारी चल रही है आगरा में, हमारे लोग पहुंच भी चुके हैं आगरा में और जा भी रहे हैं। हम लोग भी जैसे ही यहाँ से पुलिस के जो भी अधिकारी हम लोगों के घर पे बैठे हुए हैं, जैसे ही यहाँ से इनकी ड्यूटी खत्म होगी उसके बाद 6 बजे के बाद हम लोग आगरा के लिए निकल जाएंगे। तो ड्यूटी एक्सचेंज भी तो हो जाएगी इनकी, जब आपको रोकने के लिए प्लान है पुलिस का? तो अब प्लान है, लेकिन हमारा भी प्लान है जाने का, तो हम जाएंगे। जी एक्सचेंज नहीं चाहिए। अच्छा, प्लान हमारा है और हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं और जाएंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि करणी सेना थोड़ा सा लग रहा है कि जो विरोध था उसमें कमी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा इधर नहीं दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है? कमी कोई नहीं है, सारे लोग 12 तारीख की तैयारी में लगे हैं। जैसा कि बड़े बड़े हमारे जो हैं समाज के नेता हैं, उनका भी ऑडियो वीडियो जारी हुआ है। जैसे राजा भैया ने भी बोला है कि हम आएंगे और धनंजय सिंह का भी चल रहा है। तो ऐसे सारी तैयारी चल रही है, सारे लोग तैयार भी हैं जाने को। बिहार, झारखंड और राजस्थान से, गुजरात से लोग आ भी चुके हैं आगरा में, लखनऊ से भी लोग पहुँच चुके हैं। आज रात तक, कल दोपहर तक मान के चलिए कि करीब 4 से 5 लाख लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जब से समाजवादी पार्टी ने कहा है कि करणी सेना जितना विरोध करेगी, पीडीए उतना ही मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को करणी सेना का सहयोग मिल रहा है, इस तरीके के जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले में ज़्यादा रुचि नहीं ले रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो टारगेट है कि ठाकुर बनाम एससी करने का, हमको ठाकुर बनाम एससी से कोई मतलब नहीं है। हमको केवल उस सपा के जो सांसद, हमको उससे मतलब है। न कि हमें एससी से हमारी कोई लड़ाई हो। हमारे पहले भी भाई थे, वो आज भी हमारे भाई हैं, आगे भी हमारे भाई रहेंगे। हमारा उनसे कोई विवाद न था, न है। हमारा विवाद केवल रामजी लाल सुमन से है और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन गाली तो अखिलेश यादव दे रहे हैं आप लोग। अखिलेश यादव की पार्टी का है वो सांसद और अखिलेश यादव उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तो वो इसको आगे करके रोटी सेक रहे हैं कि हम ठाकुर बनाम एससी करके एससी वोट अपने साथ खींच लें, और एक कतई नहीं होने पाएगा। एससी समाज भी आज के ज़माने में पढ़ा लिखा है, समझदार है और काफ़ी तेज़ है। वो सारी चीज़ें जानता है कि ये कब क्या करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि क्या आपने या प्रशासन ने परमिशन आपको दी थी कि सांसद के घर पे हमला कर दो, 10-90 चौराहे पे अखिलेश यादव को गाली दो? प्रशासन ने अभी तो नहीं कहा था कि आप किसी के महापुरुष को जो है अपशब्द बोल दो। ये कौन सी किताब में लिखा है? तुम सांसद में जाके बैठे हो, कौन सी किताब पढ़ के वहाँ पे जाके बैठे हो कि वहाँ ऐसा लिखा है कि किसी भी महापुरुष को वहाँ पे तुम गद्दार बोल दोगे या कुछ भी बोल दोगे? बताया तो बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा कितना पढ़ के गए हो, उनको तो अपनी जाति चेंज कर लेनी चाहिए। उनको तो बाबरनामा नहीं, उनको तो कुरान पढ़ना चाहिए जिस हिसाब की वो राजनीति कर रहे हैं।
तो क्या लग रहा है आपको वहाँ आगरा में क्या तैयारी है? और क्योंकि एक बार उनके घर पे हमला हो चुका है संसद के, तो ऐसे में 5-7 लोग बता रहे हैं अब वहीं इकट्ठा हो रहे हैं लोग। हमारा वहाँ कोई वहाँ पे वैसा कोई वो नहीं है। हमारा केवल एक जैसे कल सांगा जी की जयंती है परसों 12 तारीख को, और उसी को मनाएंगे हम लोग वहाँ पे। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे महापुरुष को ऐसे अब सब बोल के आप बच नहीं सकते। हमारा समाज एक साथ है, और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हमारा समाज लड़ाई लड़ता रहे। अच्छा, तो जैसे रामजी लाल सुमन ने कह दिया है कि हमने गलत नहीं कहा और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, समाजवादी पार्टी भी इस बात में अड़ी हुई है कि वो माफ़ी क्यों मांगे, क्योंकि उन्होंने गलत कहा ही नहीं कुछ है। देखिए, हमारी लड़ाई उस सांसद से है। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जहाँ मिलेंगे दौड़ा के मारा जाएगा। जो समाजवादी पार्टी चाह रही है कि ठाकुर बनाम एससी हो जाए, तो हम ये नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई एक सांसद से है, और सांसद से ही रहेगी। और जहाँ मिल जाएंगे वो, अभी नहीं मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे। अभी बीच में कह रहे थे कि प्रशासन हट जाए तो हम जो है आमने सामने निपट लेंगे करनी सेना से। अब जाके तुम जाके राष्ट्रपति के यहाँ और कोर्ट में जाके तुम सुरक्षा मांग रहे हो। अरे दम है तो आ जाओ, फिर वही खांगवा के मैदान में 2-2 हाथ कर लेते हैं तुमसे। तुम भी सांसद हो और जितने तुम्हारे दल बल है लेके आ जाओ। लेकिन अब जो आरोप आ गया है एक दूसरे पे कि भाई आपको भी पढ़ लेना चाहिए इतिहास, आपको भी इतिहास नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि राणा सांगा वीर हैं, लेकिन बाबर को किसने बुलाया था? उनको जब इतिहास ही नहीं पता तो बाबर को किसने बुलाया था, उनको क्या पता? ये बताइए कि जो आदमी अपन परिवार अपना नहीं चला सकता, वो 4 पुश्तें आगे जाके इतिहास को क्या जानेगा? जिसकी बीवी बच्चे दर पे दर भटक रहे हैं, उसको इतिहास पता होगा? वो क्या करेगा? इतिहास की लड़ाई क्या लड़ेगा? ऐसे लोगों को तो सांसद में भेजना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो दरी बिछा देना चाहिए मंदिर के बाहर की, कटोरा लेके भीख मांगो तुम इसी के लायक हो। आज का क्या कार्यक्रम था? आज का हमारा कार्यक्रम वही था। हमारा एक प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन राणा सांगा को लेके ही था, परिवर्तन चौक पे, जिसको कि प्रशासन ने रात से ही हम लोगों को घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया है। लेकिन कब तक हम लोगों को रोकोगे? अब लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी। मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है। ये लड़ाई जारी है और चलती रहेगी। आगरा जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। और पुलिस ऐसे रोक रखेगी तब? पुलिस रोक रखेगी, बहुत रास्ते हैं। हमारा तो पैदा हुए हम लड़ने के लिए, खून ही हमारा वैसा है, तो लड़ेंगे, जाएंगे, पहुँचेंगे। कितने को रोक पाओगे आप? तो क्या अभी भी कहा जा रहा है कि सांसद के घर पे कुछ करेंगे अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक जयंती है, हम उसको शांति रूप से वहाँ मनाएंगे। बाकी आगे जैसा निर्णय होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है विकास जी। तो ये विकास जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि जो सांसद का बयान है राणा सांगा पर उन्होंने अपमान किया है, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हाउस अरेस्ट है लेकिन फिर भी आगरा जाने की बात कर रहे हैं, और आगरा में जो स्वाभिमान रैली होनी है उसमें शामिल होंगे और सांसद को घेरने का काम करेंगे। मैं रजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।